कक्षा 7 के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक तेजस्वी। प्रथम पाठ सूर्य आत्मा जगत। प्रातः सूर्य उदेति, सूर्य उदयेन सह दिवसारंभ भवति। सूर्योदयात् प्राक् उषा काल भवति, यो हि अतीव रमणीय भवति। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रमान्ति, पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रामति। पृथिव्या सूर्यस्य परिक्रमाकाल संवत्सरकाल। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम्। अत एव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति। सूर्यस्यैव नामान्तराणि भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। सूर्यम् एव अस्माकं सर्वव्यवहाराणां प्रवर्तकः वर्तते। दिवसे एव जीवाः कार्याणि कुर्वन्ति। वनस्पतयः सूर्यप्रकाशं विना न जीवन्ति। छात्राः, अध्यापकाः, अन्यकर्मचारिणः च पाठशालां कार्यशालां च दिवसे एव गच्छन्ति। भारतीयाः देवपूजनं यज्ञं च दिवसकाले एव कुर्वन्ति। ग्रीष्मर्तौ सूर्यः प्रचण्डं तपति, तदानीं सः सागरस्य जलं शोषयति, यस्य जलस्य सूर्योष्मणा वाष्पीकरणं भवति। तेन मेघाः प्रादुर्भवन्ति। वर्षन्तौ ते मेघाः वर्षन्ति, तेन कृषिकार्यं सम्भवति। यस्यानि प्रहरन्ति जीवाः, यस्य नानानि खादन्ति। अतः सूर्यः जीवनस्य आधारः। वेदे कथितं सूर्यम् आत्मा जगत् इति। सूर्यः ऊर्जायाः अखण्डं भण्डारमस्ति। सूर्यात् वयं प्रकाशम्, उष्णतां च प्राप्तुम्। अत एव सर्वे जनाः सूर्यम् उष्णरश्मिं कथयन्ति। सूर्यप्रकाशे वयम् अन्यानि नक्षत्राणि न पश्यामः। सूर्यप्रकाशेन रोगक्रमीणां नाशः भवति। सूर्यात् ऊर्जा गृहीत्वा यन्त्रचालनम् अपि सम्भवति। सूर्यप्रकाशे सप्तवर्णानां मेलनम् अस्ति। जलबिन्दुभिः सूर्यप्रकाशस्य विकिरणं भवति। तेन वर्षाकाले रमणीया इन्द्रचाप आकाशे प्रादुर्भवन्ति। अतः सूर्यस्य वर्षेषु देवेषु प्रमुखं दैवतं। सुप्रसिद्धे गायत्री मंत्रे सूर्यस्यैव प्रार्थना अस्ति। प्रातः सूर्य उदेति, सुबह सूर्य उगता है। सूर्य उदयन से दिवसारंभ भवति। सूर्य के उदय होते ही दिन का आरंभ होता है। सूर्य उदयात् प्राक उषा काल भवति। सूर्य के उदय से ही उषा काल होता है। यो ही अतीव रमणीय भवति। ये बहुत सुंदर मनोहारी लगता है। सर्वे ग्रह सूर्यम परिक्रमति, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यम परिक्रमति, पृथ्वी भी सूर्य के परिक्रमा करती है। पृथिव्याम सूर्यस्य परिक्रमा काल संवत्सर काल। पृथ्वी सूर्य काल की परिक्रमा संवत्सर काल से कर रही है। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम, इसी गणना का काल सूर्य है। अतएव जना प्रातःश्रद्धया सूर्य नमन्ति। सुबह सुबह लोग उठ कर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं और नमस्कार करते हैं। सूर्यस्यैव नामान्तराणि, सूर्य के अनेक नाम हैं। भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि प्रभृतानि अनेकानि नाम सन्ति। सूर्यम् एव अस्माकं सर्वव्यवहाराणां प्रवर्तकः वर्तते। सूर्य ही हमारा सभी व्यवहार का कार्य करने का एकमात्र प्रवर्तक है। दिवसे एव जीवा कार्याणि कुर्वन्ति। दिन के शुरू होते ही जीव काम शुरू कर देते हैं करना। वनस्पतयः सूर्य प्रकाशे विना न जीवन्ति। वनस्पतियाँ भी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकती। छात्रा, अध्यापका, अन्य कर्मचारीण च पाठशालां कार्यशालां च दिवसे एव गच्छन्ति। छात्र, अध्यापक और कर्मचारी
और पाठशाला के सभी कर्मचारीगण दिन में ही काम करने लगते हैं। भारतीय देव पूजनम यज्ञम च दिवस काले एव कुर्वन्ति। भारत में भी देव पूजन यज्ञ दिवस काले अर्थात दिन में ही किए जाते हैं। ग्रीष्मंतो सूर्य प्रचंड तपति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बड़ी तेजी से तपता है। तदानीम सागर से जलम शोषति। इसी से सूर्य सागर को जल को शोषित करता है। तस्य जलस्य सूर्यष्मणा वाष्पीकरणं भवति। उसकी ऊष्मा से सागर का जल वाष्पीकरण होता है। तेन मेघा प्रादुर्भवन्ति, जिससे बारिश का आरंभ होता है। वर्षंतो ते मेघा वर्षन्ति, तभी वर्षा ऋतु में बारिश होती है। तेन कृषि कार्यम संभवति, जिससे कृषि कार्य संभव होता है। सस्यानि प्रवृत्ति, और नए नए अंकुर निकलते हैं। जीवा सस्यानानि खादन्ति, और जीव उन अंकुरों को खाते हैं। अतः सूर्य से जीवनस्य आधार, अतः सूर्य जीवन का आधार है। वेदों में भी कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगत इति। सूर्य ऊर्जाया अखंडम भंडारम अस्ति। सूर्य ऊर्जा का अखंड रूपी भंडार है। सूर्यात वयम प्रकाशम उष्णताम च प्राप्तुम। सूर्य की प्रकाश से ही उष्णता प्राप्त होती है। अतएव सर्वे जना सूर्यम उष्ण रश्मिम कथयन्ति, और सभी जन सूर्य की ऊष्मा के बारे में कहते हैं। सूर्य प्रकाशे वयम अन्यानि नक्षत्राणि न पश्यामि। सूर्य के बिना अर्थात सूर्य के प्रकाश के बिना हम किसी नक्षत्र आदि को नहीं देख सकते। सूर्य प्रकाशेन रोग क्रमीणाम नाश भवति। सूर्य के प्रकाश से अनेक रोगों का नाश होता है। सूर्यात ऊर्जा गृहीत्वा यंत्र चालनम अपि संभवति। सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके अनेक यंत्र भी चलने लगते हैं। और सूर्य प्रकाशे सप्तवर्णानाम मेलनमस्ति। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाश से विकिरणम भवति। जल बिंदु से ही सूर्य के प्रकाश को, उसकी विकिरण को देखा जा सकता है, किरण को। तेन वर्षा काले रमणीया इंद्रचाप आकाशे प्रादुर्भवन्ति। इसी वर्षा काल में इंद्रधनुष आकाश में उद्भव होता है, अर्थात निकलता है। अतः सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुख देवतम। सूर्य सभी देवों में प्रमुख हैं। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्रे सूर्यस्यैव प्रार्थना अस्ति। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूर्य की प्रार्थना की गई है।